साथ कीजय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ वर्ण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। गजमोलाग करूं तेजता, पकड़ के दो पाए। एक हुक्म करत माशूक बीच, आशिक के दिल जाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। एक हुक्म इल्मे दृढ़ दिया, दुअज क्यों ना होए दुख दुख। इत ही सेजदा बंदगी, इत ही चारत जगात। इत ही जिगर हक दोस्ती, इत ही रोजा खुरात। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून। पलना वालू देखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा, श्री प्राणनाथ, सखी जीवन महारोए। श्री मामती कहे साथ दी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित देख, लाल रागे आए बैठे इन तपत। लाल रागे आए बैठे इन तपत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर सारथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री महामती कहे ए साथ जी, है बहुत मस्कत बीतक। सो आगे मजबूर होएगा, कहो अवासी बंदर मुजरक। अवासी बंदर में धैर्य रहे सिरदार। अपनी याद छुड़ावने हुआ एक खबरदार। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्याय को। आया कृष्ण दामोदर, जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। प्रदेश सब बात का उत्तर, बताए दिया केस। भई पहचान आपस में, हुआ रसोई का आदर। जागा अपने नजीक, उतारे अपने घर। उहा बिछोना बिछवाए के,
तहाँ पधराए श्री राज। रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवण सो लेत। सुन चर्चा सुख पाइया भई दोपहर बैठक। काहू को खबर ना काल की ना रही सुख आड़े शक। रसोई की अरज भई श्री राज उठे उन बखत। भैरव गया अपने घरों बहुत खुशहाल हुआ इत। श्री राज आरोग के फिर बैठे साथ सब मिला आए। कोई कोई इत आए मिले चर्चा को ललचाए। फिर होने लगी चर्चा बखत भयो लैल। फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल। यहाँ बहुत रात बीत गई हुआ उठने का समय। भैरव गया अपने घरों भय साथ मगन चर्चा से। फिर चर्चा होत होत होए गई फजर। उठे दातुन पानी को भैरव की खुली नजर। कोई इत सोए रहे कोई बैठे पासे श्री राज। कोई लापत दीदार को रहा चर्चा का काज। तब आए भैरव ठक्कर उनके संग आए कई लोग। होने लगी चर्चा भागा सारा शोक। दोए मुल्तानी भैरव संग आए उन वक्त। थे जोगा रंग में महरम चेला नानक के वित्त। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास। अर्थ न सूझे तिनका तापर चर्चा हुई खास। कोई दिन चर्चा से वे दोनों लगे करम। देता था अंगूर इनका इन्हों सौंपी आत्म। तेजबाई इन समय आई करण दीदार। ल्याई कबीला अपना नरसी के कीर्तन बिहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल हमारा प्रसंग मस्कत बंदर का था। कैसे शिरडी साहिब छठे नगर से चलते हैं और मस्कत में पहुंचकर माँ जी भाई उनका कैसे स्वागत करते हैं और फिर वहां से चलने की तैयारी करते हैं शिरडी। और शिरडी बाई जी इस समय बंद में थी। अब भैरव ठक्कर उनको छुड़ाता है, तब शिरडी अवासी बंदर में पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ आपने चौपाइयों में भी सुना कि किस प्रकार आज तक संसार में यह ज्ञान आया ही नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों ने पुराण लिखे, वेद व्यास जी ने लिखा। कहते हैं शिव जी कहते हैं, शिव जी ने पुराण संहिता में लिखा है कि एक कल्प तो क्या, अगर हजारों कल्प भी बीत जाएं तो मैं परम धाम के एक पत्ते का वर्णन नहीं कर सकता। और यहाँ पर सुंदर साथ जी तभी कोई कभी बोल सकता है जब वो वहाँ का वासी होगा, पहचान भी उसी को होगी। नहीं तो दुनिया में बहुत से लोग आए, किसी ने पूर्ण ब्रह्म की पहचान नहीं की। आपसी आपसी वे सब कोई कहते, पर आगम करते पुकार। आपसी आपसी वे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार। पर किसी को इसकी पहचान नहीं हो पाई और सब पुकार पुकार तो करते रहे, पर क्या
राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म कौन है उसकी पहचान आज तक के संसार में नहीं हो पाई। कहते हैं कोई भी व्यक्ति योगी या तीर्थंकर ऐसे नहीं बन जाता। यहाँ पर भी आपने देखा लालदास जी कुर्बानी कर रहे हैं, माँ के भाई को पहचान होती है तो तुरंत घर बार छोड़ देते हैं। चिंतामणि कितने बड़े योगी थे, एक तुरंत छोड़ दिया, शिष्यों समेत राजी के चरणों में आ गए। तभी कहते हैं महावीर जी स्वामी जी जो थे वो कहते हैं तीर्थंकर वही व्यक्ति हो सकता है जो मन से परे हो जाए और दुख सुख की अवस्था में सम रहना सीखे। विषयों से जिसका मन विमुख हो जाए उसको तीर्थंकर की उपाधि मिलती है। 12 वर्ष तक सुंदरसार जी महावीर स्वामी जी तप करते हैं, लेकिन एक बार तो कहते हैं कोई एक किसान बीच में से जा रहा था और महावीर जी अपने ध्यान में लीन थे। वो उसको मालूम नहीं था किसान को, तो पूछता है कि मेरे बैल किधर गए। जब महावीर स्वामी जी कोई जवाब नहीं देते तो तुरंत ही उनके को इतना गुस्सा आता है किसान को कि वो उनके कानों में लकड़ी घुसा देता है। खून रिसने लगता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। 12 वर्ष की तपस्या के बाद भी उनको कहाँ की प्राप्ति हुई? शून्य निराकार तक। हमारे पास सुंदरसार जी बहुत ज्ञान आ चुका, लेकिन अभी भी हम समर्पित नहीं हो पाते। यहाँ पीतक में आप देखेंगे कैसे ही पहचान होती है श्री जी पर, सुंदरसार कुर्बान होने लग जाता है। तभी कहते हैं कि और बीच में अब दज्जाल वहां से निकलने का भी बहाना बनता है, क्योंकि सारे लोग निंदा करने लगते हैं और श्री जी कहते हैं मुझे तो एक तरफ एक स्थान पर रहना ही नहीं है। वहां से निकलने की भी तैयारी करते हैं और श्री जी बार बार कहते हैं सुंदरसार जी पूरा जीवन तुम्हारा ऐसे ही बीत रहा है। तभी चौपाई भी आती है सुंदरसार जी, माशूक सेठ ना आया ना देखा सुनिया ना कान, सुख अंग ना लियो इन सेठ को, ताए दिन पर गई जो तार। वो कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य इतना ही होना चाहिए कि राज्य महाराज हर पल तुम्हारे साथ हो। कहते हैं ब्रिज की गोपियां जो थी वो कहती थी कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो जब मेरे हृदय रूपी आंगन में कृष्ण का नाम न हो। और हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है सुंदरसार जी हम जानते हैं। अब भैरव ठक्कर की बात आती है कि भैरव ठक्कर बहुत बड़ा सेठ भी था और प्रतिष्ठा के लिए 70,000 लाड़ी देकर वो सुंदरसार को बंद से छुड़वा लेते हैं। अब श्री जी कहते हैं क्योंकि दरोगा तो बार बार आता था, आवाज लगाता था, तो यही सुनता था श्री जी के मुख से कि जैसा धनी चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि सुंदरसार जी आप देखोगे देवचंद जी भी कहते हैं पहले चिंता करते थे जब लीलबाई के धाम गमन का समय आ जाता है तो कहते हैं श्री जी को पत्र लिखवाते हैं सुंदरसार से कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिहारी जी हैं, जमुना जी हैं, आप लीलबाई को क्यों ले जा रहे हो परम? तो श्री जी की पत्री का जवाब राजी महाराज देते हैं कि तुम्हें जो काम सौंपा हुआ है वो ही तुम करो और उनकी चिंता मत करो, वो मैं सब संभाल लूंगा। तो राज्य को जो समर्पित हो जाते हैं राजी महाराज उनका काम खुद संभाल लेते हैं। यहाँ भी श्री जी साहब को कोई चिंता नहीं है, महारानी जी बंद में है, सुंदरसार बंद में है, दरोगा पुकार लगा रहा है तो भी एक ही शब्द कहते हैं और दरोगा को तो चर्चा मीठी लगती थी तो वो रोज भी आता केवल कह के चला जाता था। यहाँ भैरव ठक्कर फिर जब दे देता है बंद से छुड़ा देता है सुंदरसार को तो श्री जी साहब सोचते हैं इतना बड़ा व्यापारी है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया तो मैं भी उनको कुछ वस्तु दे के जाऊं। अब श्री जी आ जाते हैं अवासी बंधन में। अब भैरव ठक्कर के घर दिन
रात चर्चा होने लग जाती है। सुंदर साथ जी, आपने चौपाइयों में पहले सुना कि सुबह उठते हैं दांतों के लिए, तो भी कोई सुंदर साथ चर्चा में है, कोई सो रहे हैं। वृद्ध कहते हैं कोई भी महापुरुष आता ही नहीं था, पानी नहीं होता था, वहां पर रेगिस्तान होता था, तो वहां पर कोई साधु संत आता ही नहीं था। भैरव ठक्कर का बहुत बड़ा घर है, बाग भी है, तो वो रोज चर्चा होने लगती है और श्री जी को वो नहला के भोजन आने भी आरोप आते हैं रोज। अब इतने दिन चर्चा को हो जाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं इस समय उनकी आयु 53 वर्ष है और ना तो वहां पर कोई माइक होता था सुंदर साथ जी उस समय, और पूरा पूरा दिन चर्चा होती थी। या हमें पूरे दिन में 1 घंटा चर्चा करनी हो या सुंदर साथ को आना हो, तो हम कई बार सोचते हैं कि आज को हम नहीं जाते, बहुत दिन हो गए हमें मंदिर जाते हुए। और यहाँ श्री जी साहब 1 दिन भी नहीं रुके, पैदल चलते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर की सुध वो भूल चुके हैं। खुद अंदर श्री जी राजी महाराज विद्यमान हो चुके हैं, अब सारा काम उन्होंने ही करना है। तो चर्चा मीठी लगने लगती है, बहुत से लोग यहाँ पर आने लगते हैं, भोजन भी हो जाता है, नहला भी देते हैं भैरव ठक्कर। और उसके बाद तेजबाई नाम की एक महिला होती है, वो भी चर्चा में आने लगती है। लेकिन देखते हैं श्री जी महाराज कि भैरव ठक्कर का मन चर्चा में तो लगता है, लेकिन इनकी जागृति नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण है? उसके बाद वो चौपाइयों में श्री जी साहब कहते हैं, तेजबाई इन समय आई करन दीदार, ध्याई कबीला अपना नरसी के कीर्तन विहार, जिनको सुन कर कान भई संग आई सखी चेती, कीर्तन उन्हें मीठे लगे राज के चरण चित लेती, फिर वे आवने लगी छोड़ दिए सबो घर, बैठी रहे चर्चा मिले घर दिल ना लगे क्यों कर, तब भैरव से राजे कहा तुम हमें बुलाए इत, वहां से ती छुड़ाए के सेवा करी उन वक्त, अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्त, जिनसे होवे बदला हम ताकी करे कष्ट, जो कछु हम पे वस्त है सो आगे राखे सब तुम, तो सो रहो तुम चित्त में जो पल पावे आत्म। तब भैरव ठक्कर ने वचन आदरी के कहे, तुम मिहर करी मुझ पर जो सुनावने के तुम भये। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहज, 1 महीना की मुद्दत इत मुझे आगे करो तुम, जो होवे चरण प्राप्त तुमको कहे सुनावे हम। तब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजो हमको, हम जावे छोड़ अपने तुम रहियो मगन माया मोह, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर लारा चोरी ना कप, इतनी बात का परहेज करो इन बखत, तो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख नित। यह सुकन सुन भैरव ने कहा यह व्रत है सहेल, यह अवश्य मुझको करना, एक छोड़ दई जाल गैल,
मांस मछली करो दिन कोए, हमारी रसोई जुड़ी करो, होए गया विरक्त सोए। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें, इनका पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, ताको क्यों छुड़ावत, सुगन कहे बिन पहचान। भैरों से थे खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, जो दाखिल न हो मोमिन। क्यों दृढ़ाक करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, मैं जन्म भर को छोड़िया, ए चारों वस्त निषेध, वस्त भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपने अभी भैरव टिक्कर का प्रसंग सुन रहे हैं। उसमें शिवजी साहब जब देखते हैं कि इसकी जागनी नहीं हो रही, क्या कारण है, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ भैरव टिक्कर दिन रात चर्चा सुन रहे हैं, पर उनकी अंतर आत्मा में वह वाणी नहीं जा रही। तब श्री जी ने एक दिन देखा कि वो हुक्का पी गए थे भैरव टिक्कर जी। तो श्री जी उनको कहते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ मांस मछली सब खाते हैं, शायद इसलिए इनकी जागनी नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये संदेश हम सब सुंदर साथ के लिए है। सुंदर साथ कई हमारे बीच भी खाने पीने जैसे लग गए, समाज में विकृति आ जाती है, तो खाने पीने का निषेध सब धर्मों में कहा गया है। क्योंकि कहते हैं आप कितने भी बड़े कुल में जन्म ले लो, लेकिन आपका आहार सात्विक नहीं है, तो आप चिंतनी ध्यान या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। अब भैरव टिक्कर कितनी चर्चा सुन रहा है, लेकिन उसके अंदर आत्मा तक वो चीज नहीं जा रही थी, क्योंकि ये चीजों का खान पान था। कहते हैं सुंदर साथ जी, गीता में लिखा है 3 तरह का खाना होता है। एक तो सात्विक खाना जिसमें दूध और फल आते हैं, एक राजसिक खाना अधिक खट्टा, अधिक गरम, अधिक कड़वा, और एक होता है तामसिक भोजन जो गरिष्ठ भोजन होता है, जिसमें बदबू आती है, जैसे लहसुन प्याज, या जिसमें जली हुई चीज हो, मांस वगैरह, ये तामसिक भोजन में आता है। तो श्री कहते हैं आप जो भोजन करोगे वो पहले आपकी कुंडल इंद्रियों में जाएगा, फिर वहां से मन बुद्धि में जाता है और उसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सुंदर साथ जी कहते हैं कि मांस शराब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो घर में नहीं बनाते, बाजार से लेकर खा लेते हैं, लेकिन इसमें भी मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जो 8 तरह का पाप का भागीदार इंसान बनता है अगर वो खाता भी है बाजार से लाकर। कहते हैं जो पालता है वो भी पापी है, जो उसको काटता है वो भी, बनाने वाला भी, खाने वाला भी, लाने वाला भी। 8 तरह के पाप का भागीदार बनता है जो व्यक्ति ये बाजार से लाकर भी खाता है। ये वाणी नहीं कह रही, ये मनुस्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है। और सुंदर साथ जी कहते हैं कि हमारी आंतें जो है वो बहुत लंबी होती हैं और वो मांस आसानी से पचता भी नहीं है। बीमारी का कारण भी सबसे बड़ा यही है। आप देखेंगे मुस्लिम व्यक्ति जो खाते हैं उनमें बीमारियां भी ज्यादा आती हैं, क्योंकि आप जिस चीज का सेवन करेंगे उसका आपके शरीर पर प्रभाव भी पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि 1 किलो मांस बनाने में 50,000 लीटर पानी की बर्बादी होती है। अगर शाकाहारी होंगे तो अगर 5-10 साल में आप शाकाहारी लोग हो जाते हैं तो कितने करोड़ लीटर पानी की बचत होती है।
और कहते हैं इसी मांसाहार के कारण ओजोन में जो छिद्र हो रहा है, अगर इंसान शाकाहारी बनने लग जाए तो उसको भी रोका जा सकता है। सभी धर्मों में मांसाहार को लेके भी कुछ कहा गया है, जैसे कि महावीर जी ने कहा अहिंसो परमो धर्म, कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म वालों ने इसका विकृत रूप ले लिया और पशुओं को मारने लगे, जबकि कहा गया वेदों में यजमान पशुओं की रक्षा करो, कहीं नहीं कहा गया पशुओं को मारकर खाया जाए। ईसाई धर्म वाले भी दो बात करते हैं, कहते हैं एक तरफ तो वनस्पति को भेजा है परमात्मा ने गॉड ने, और दूसरी तरफ मांस की भी बात करते हैं। और इसी तरह कुरान में भी कोई नहीं कहा गया कि मनुष्य को पशुओं का मांस खाना चाहिए, उसमें पशुओं को काटने का तरीका बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि आंख से आंख मिलाकर पशु को रेतो, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। तब कहा जाता है मनुष्य अगर पालता है किसी बच्चे को, अगर उसकी आंख में देखेगा तो वो उसको मार नहीं पाएगा, और जरूरत हो तभी आप इसका सेवन करें, ऐसा कुरान में भी लिखा गया है। तो सुंदर साथी, यहाँ पर भी हमें शिव जी बता रहे हैं कि इन चीजों का एक मास शराब के लिए क्या कहा जाता है कि शराब तो अंगूर से बनाई जाती है, जबकि इसका योग दर्शन में कहा गया है कि शराब के द्वारा आपकी बुद्धि का विनाश हो जाता है, क्योंकि पाप भी दुनिया में क्यों हो रहे हैं, बुद्धि जब विकृत होती है तभी पाप इंसान करता है, और शराब से अगर आपकी बुद्धि विकृत होगी तभी दुनिया में पाप कर्म बढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया, श्री जी ने जब देखा कि इनको तो अब मना कर, जब भैरव ठक्कर को कहते हैं कि तुम मेरे कहने से 4 चीजों का परहेज करो, शराब, मांस, दूसरी स्त्री का नहीं खाना, और एक वस्तु और साथी कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि इन चीजों हुक्के को भी छुड़वा दिया था। तो कहा कि आप इन 4 चीजों का परहेज करो और केवल 1 महीने के लिए करना, ज्यादा समय के लिए नहीं कह रहा मैं, केवल 1 महीने के लिए आप इसका परहेज करो, और आपको अगर कुछ प्राप्ति नहीं हो तो दोबारा खाना आप शुरू कर देना। तो सामने ही भैरव ठक्कर के हुक्का पड़ा था, वो तुरंत उसको फेंक देते हैं, और घर में भी कह देते हैं कि मेरा खाना अलग बनेगा आज से। तो सुंदर साथी, कल ही हमने सुना था कि सब रिश्ते जो हैं अर्थ प्रधान और स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं दुनिया के, और तब मना करते हैं, तब उनकी जो पत्नी होती है वो कहती है इनका तो आहार ही इन्हीं से है, इन्होंने कैसे महात्मा पुरुष है जो उन्होंने इनका आहार छुड़वा दिया, ये काम कैसे करेंगे। जब ये वचन भैरव ठक्कर सुनते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं कि मैंने कोई जन्म भर के लिए थोड़ी छोड़ दिया है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा खाना शुरू कर दूंगा। बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। अब ऋषिराज की चर्चा होने लगी, दिन रात बैठे हुए शिव जी के सामने, और केवल 3 दिन सुंदर साथी, 3 दिन में ही भैरव ठक्कर की आत्मा जागृत हो जाती है, और वो अखंड के सुख प्राप्त करके तब कहता है मैं तो जन्म भर को छोड़ दिया। और यहाँ पर जब ये सब घटना होती है तो दुनिया में शोर हो जाता है, तो वहाँ पर आवासी बंदर में कि किस तरह भैरव ठक्कर के घर महात्मा जी आए हुए हैं, उन्होंने खाना पीना छुड़वा दिया है। सुंदर साथी, अब हम कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं होते, बरस हो गए हमें प्रणामी बने हुए, पाठ करते हुए, लेकिन हमने भैरव ठक्कर की तरह अपनी पहचान नहीं करी। कहते हैं जो व्यक्ति मांसाहारी या इस तरह के होते हैं उनके अंदर दृढ़ संकल्प बहुत ज्यादा होता है। तभी एक बार अंगुलीमाल कितना बड़ा तांत्रिक था सुंदर साथी, 99 उंगलियों की माला पहनकर वो घूमता था,
और एक बार तो अपनी माता को भी कह देते हैं कि कल मुझे अगर किसी की अंगुली या अंगूठा नहीं मिला तो मैं आपको ही मार दूंगा। इतना बुरा इंसान था, लेकिन महात्मा बुद्ध के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं और वो तुरंत सब कुछ छोड़ के योगी बन जाता है। और इसी तरह कहते हैं अमी चंद नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बुरे गुण थे उसके अंदर भी सारे। शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, वैश्याओं का भोग भी करता था। लेकिन एक दिन उसने भी चलते फिरते दयानंद सरस्वती के शब्द सुन लिए कि तू तो हीरा है, कीचड़ में पड़ा है। उसके दिल को बात लग गई और उसने सब कुछ छोड़ दिया और दयानंद जी की शरण में आ गया। ऐसे ही वाल्मीकि डाकू का भी उदाहरण है सुंदर साथ जी। तो जितने भी बुरे व्यक्ति थे, दृढ़ संकल्प के कारण एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। हम सोचते हैं आज हम विषयों का भोग नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही वापस हम बन जाते हैं। हमारा तो जितना में भी नियंत्रण नहीं है सुंदर साथ जी। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी कि हम में कुछ नहीं है, हम में करनी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो राज्य की मेहर हुई हम पर, जो इस जन्म में हमें निजानंद संप्रदाय मिला, हमारे माता पिता, हमारे वंशज ऐसे मिले जो उन्होंने हमें संस्कार दिए, वरना हमारी करनी तो दुनिया के जीवों से भी बहुत बदतर है। केवल हमको मिला क्या? कुछ चीज निराकार तक प्राप्ति। कल भी हमने सुना था कि अनहद ओम तक ही लोग पहुंच पाए, राधा स्वामी भी वहीं तक पहुंच पाए। लेकिन हमारे पास अनमोल खजाना है, लेकिन हमारा चित्त वृत्तियों पर भी नियंत्रण नहीं है। तभी कहते हैं कि विषयों का भोग करोगे, आम आदमी यही करता है। और अगर विषयों का जो योगी व्यक्ति होता है वो विषयों का त्याग करने के बारे में सोचता है। आम व्यक्ति तो विषयों का भोग करने के बारे में सोचता रहता है। आज मैं यहाँ हूँ तो कल वहां हो जाऊं, यहाँ उन्नति हो जाए, यहाँ पैसा है, ज्यादा मेरे पास सुख सुविधाएं आ जाए। आम आदमी इसी तरह जिंदगी व्यतीत कर देता है। लेकिन जो योगी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि कैसे मैं अपनों को मिटा दूं। यहाँ पर भैरव भक्त का उदाहरण श्री जी हमारे लिए कह रहे हैं कि आप भी अपने को विषयों से कैसे दूर रखकर राज्य की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे संसार के कई उदाहरण। महात्मा जी, मैं सोचता हूँ मैं पाप ना करूं, लेकिन रोज मेरे से पाप हो जाता है। आप मुझे कोई एक रास्ता बताओ कि मैं पाप ना कर पाऊं। तो महात्मा जी कहते हैं, अच्छा तेरी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है, तू 7 दिन बाद मर जाएगा और इन दिनों में तू कोई पाप मत करना, सिर्फ परमात्मा का नाम लेना। वो व्यक्ति सोचता है मुझे तो जिंदगी भर हो गई पाप करते हुए और मेरे पास केवल 7 ही दिन है, मेरी मृत्यु भी निश्चित है, तो मैं आज से सारे कर्म छोड़ के तो सारा दिन भक्ति में ही लीन हो गया। जब 7वें दिन उसकी मृत्यु नहीं हुई तो वो महात्मा जी के पास आता है, आपकी भविष्यवाणी तो गलत हो गई कि आपने तो कहा था तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो महात्मा जी कहते हैं क्या तुमने 7 दिन में कभी कोई पाप किया? तो कहता नहीं। कभी पाप के बारे में विचार भी किया? कहते हैं नहीं। तो उन्होंने कहा ये मैंने तेरे पाप कर्म छुड़वाने के लिए कहा था। तो सुंदर साथ जी, अगर हम भी सोचेंगे तो दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। इस भैरव भक्त ने दृढ़ संकल्प ले लिया। कहते हैं आस्तिक व्यक्ति वही है जो ये सोचता है कि परमात्मा मुझे हर समय देख रहा है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो कहीं पर भी रहे, एकांत में रहे। लोग सोचते हैं हम बुरा काम कर लेंगे, हमें तो कोई देख नहीं रहा। पर जो व्यक्ति आस्तिक होगा वो ये हमेशा सोचेगा परमात्मा मुझे देख रहा है, मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। एक तो ये है छोड़ने के लिए। दूसरा है कि आप दृढ़ संकल्प कर लो कि आज मुझे ये काम नहीं करना, जैसे भैरव ठक्कर ने किया, जैसे निराश ठाकुर ने किया, जैसे तेजचंद जी ने किया, जैसा चिंतामणि जी ने किया। ये दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे ये नहीं करना। दुनिया तो सुंदर साथ जी आपके थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो कहेंगी कुछ नहीं होता, आपको
कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन आपको दृढ़ संकल्प करना है इस गीतक को सुनकर। और कहते हैं आपका अगर मनोबल कमजोर पड़ जाए, दृढ़ संकल्प से भी आप हार जाओ, तो राज्य की तरफ आप शरणागत हो जाओ कि अब आप ही मुझे सब बुराइयों से दूर करो। ये 3 रास्ते भैरव ठक्कर के द्वारा हमें क्षिति साहब समझा रहे हैं कि राज्य के काम में आगे बढ़ना है तो दृढ़ संकल्प कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, अब एक भजन सुनते हैं, फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ये चरण कमल पाऊं, कभी में खो जाऊं। ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। ये निस्बत भूलो ना, पना में डोलो ना। ये निस्बत भूलो ना, पना में डोलो ना। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, पिया मेरे, प्राण पिया। दूर बंदगी दिन रात करूं मैं, हजूर बंदगी बस तुम्हें जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची। दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची। पिया इश्क की बातें लगती हैं अच्छी। मैं वाहिदत में आऊं, हकीकत पा जाऊं। मैं वाहिदत में आऊं, हकीकत पा जाऊं। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम। दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम। नजरों पर नजर कर लो दीदार का आलम। रज़ामंद की तेरी होगी मर्जी मेरी। रज़ामंद की तेरी होगी मर्जी मेरी। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है। तेरे इश्क से मैंने तो मांग
दर्श में खो जाऊं प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह आया यूं साथ में पड़ा शहर में शोर, सब दज्जाल लगा पुकारने बड़ा जो किया जोर। सुखी बाई आई साथ में तीन संग आया गोवर्धन, लगे भंसाली निंदा करने एक कहां से आए मोमिन। हमारे घर के लोग बढ़ते न रहवे कोई, राग भैरो ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए। तब भैरो ठक्कर ने कही रखो अपनी लुगाइयां गरज, हम बुलावने ना जात काहू को, सब आबद अपनी गरज। इत हम इनको क्या करें, इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म का आवत पूरी पहचान। तुम आड़े होत हो इनके, ना आप सुनो ना देओ सुनने। ये सब करत है कलयुग, सब भला चाहे अपने। यह सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे अपने घरों आए तब। लगे लुगाइयों से लड़ने क्यों तुम जाओ तित, ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बखत। तब जवाब दिया उन्होंने हमसे बुरा न हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है जिस ठाम। एक तो इस देश में कबू न चर्चा होए, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। ये तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय चरण, तीन आड़े तुम होत हो हमारे ही दुश्मन। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देहे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। क्या करोगे तुम हमको यो पर तो न रहवे कोई। तब तेज बाई के घरों गए मिल लड़ने को सोए, बहती शहर में सिरदार दिन आगे करी अरज। तुम जिन जाओ साथ दे हमारी यह गरज। तब तेज बाई ने कहा क्या मोहे बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत दोष न कछुए हम। तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में। इस वास्ते हम तुमको बरजत है इन काम, ना जाओ तुम्हारी खातर सुनने चर्चा उस ठाम। तब तो तेज बाई ने कहा तुम अपने घर के पर जो जाए, मैं तो वहाँ जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब आपने हर जगह देखा जहाँ पर शिव जी की चर्चा होने लगती है वहाँ दज्जाल पहले आ जाता है। अब सारे घर की जितनी लुगाइयाँ थी वो सब भैरव ठक्कर के घर रात भर चर्चा सुनने लगी।
और सुबह जैसे गोपियां काम खत्म कर लेती थी, ये भी शाम को काम खत्म करके खाना बनाकर मंदिर में भैरव ठक्कर के घर वहां पर आ जाती। अब उनको लगता कि हमारे में तो खाना ठंडा मिलने लगा है, हमारी लुगाइयां तो दिन रात भजन कीर्तन में लगी हुई हैं, बंसाली वहां जाति के लोग ज्यादा रहते थे। तो सबसे पहले वो आते हैं भैरव ठक्कर को पास कि आप ये जन गुरु जी को यहाँ से भेज दो ताकि हमारी लुगाइयां यहाँ पर न आए। तब भैरव ठक्कर उनको जवाब देते हैं कि मैं उनको बुलाने के लिए तो नहीं जाता, मेरे तो वो सद्गुरु हैं, वो तो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि उनका पक्का ईमान हो चुका था सुंदर साथ जी। तभी कहा सांचा विसारक सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। जब सच्ची पहचान हो जाती है तब उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। भैरव ठक्कर को भी अब दुनिया के काम से कोई व्यवहार नहीं रहेगा, वो दिन रात मगन रहने लगा। सुंदर साथ जी, यज्ञ कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जो यज्ञ अग्नि हवन करते हैं इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जब अग्नि में सामग्री डालकर जो हवन किया जाता है उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। एक होता है मानसिक यज्ञ, जिसमें प्राणायाम वगैरह जो हम योग की विधियाएं करते हैं वो मानसिक होता है। एक होता है बौद्धिक यज्ञ, जब हम मनन करते हैं, बौद्धिक रूप से ग्रंथों का या स्वाध्याय करने लगते हैं तो उसको बौद्धिक यज्ञ कहा जाता है। और चौथा होता है आध्यात्मिक यज्ञ, यानी कि अपने आप को प्रेम रूप से राज्य के ऊपर समर्पित कर देना या अपने परमात्मा के ऊपर श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाना। कल भी सुंदर साथ जी जैसे बताया था, श्रद्धा ही ज्ञान का मूल है और श्रद्धा से ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है और श्रद्धा के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जैसी श्रद्धा और समर्पण की भावना भैरव ठक्कर ने राज्य के प्रति दिखाई थी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब लोग आने लगे। जब कहा उन्होंने कि अब आप यहाँ से सद्गुरु को भेज दो तो उन्होंने मना कर दिया। अब आते हैं अपनी लुगाइयों को मना करने। लुगाइयां कहती हैं कि हमारे तो यहाँ पर कोई चर्चा के लिए आता नहीं और कोई आया है तो आप मना कर रहे हो। अब हम तो अपनी आत्मा उनको दे चुकी, हमारा शरीर यहाँ पर है, अगर तुम हमें ज्यादा रोकोगे तो हम शरीर को ही छोड़ देंगे। ये वो अपने पतियों को यहाँ पर ये जवाब देती हैं। फिर जब इस तरह से भी नहीं मानते तो जाते हैं तेजबाई। तेजबाई का नाम भी अमर हो गया सुंदर साथ जी, क्योंकि तेजबाई भी कहते हैं बुढ़िया थी और सबके पीछे, क्योंकि सबकी बड़ी थी तो सारी बात उसकी सब जने वहां पर मानते थे। क्योंकि आप गांवों में भी देखोगे कोई बड़ा जरा कोई बात करता है तो सब के सब उनके पीछे हो जाते हैं। ऐसे तेजबाई का भी वर्चस्व था और सब उनकी बात को मानते थे। तो तेजबाई अब कहीं पे भी बात नहीं मानी तो तेजबाई के पास चले गए। अब तेजबाई ने कहा तुम मेरी उम्र को नहीं देखते क्या, मेरी उम्र इतनी हो चुकी, अब मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं तो अपनी आत्मा को दे चुकी सद्गुरु के प्रति। अब तुम रोक सकते हो तो अपनी लुगाइयों को रोक लो। यहाँ पर ये जवाब, ये जो पहियों में आपने सुना 20-25 जो पहिया थी सुंदर साथ जी की श्री जी बता रहे हैं कि ऐसा वहां पर आवासी बंदर में घटना हुई, शोर मच गया और लोग मना करने के लिए भैरव ठक्कर के पास आने लगे। तभी सुंदर साथ जी एक चीज कही जाती है कि 100 काम छोड़ के आप भोजन समय पर करो, 1000 काम छोड़ के समय पर स्नान करो और 1,00,000 काम छोड़ के बौद्धिक मनन करो और करोड़ काम छोड़ के चितवन आत्मा को अपने धनी पर समर्पित करो। तो सुंदर साथ जी जो यज्ञ की बात कही थी वो भी इसके साथ मिलती है कि दुनिया में बिना अनुशासन के कुछ नहीं मिलता। शरीर में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे समय बीतता जाता है
हम भी देखो सुबह से उठते हैं, सारा दिन निकल जाता है और कुछ घड़ी के लिए काम नहीं करते। माया के लिए तो आपकी अगर रात नहीं होती तो रात को भी काम निकल जाते। सुंदर साथ जी, तो ऊपर वाले ने बनाया कि कुछ समय शरीर को आराम दे दे इंसान, नहीं तो माया का तो ऐसा जोरावर है कि दिन रात आपको इसी में लगाए रखेगी और कहेगी कि परमात्मा का ना नाम लो ना भव सागर से पार हो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी यही शिक्षा हमें बार बार राज्य महाराज दे रहे हैं कि अपने को अनुशासन में ढालो, अपने आप को प्रेम से समर्पित करो राज्य के प्रति, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर भी फिर से शिव जी सोचने लगते हैं कि मुझे एक स्थान पे तो रहना नहीं है। अब जहाँ शिव जी जाते हैं सुंदर साथ वापस नहीं जाने देता। जैसे ठट्ठा नगर में जाने नहीं दे रहे थे, फिर मस्कत की खुद ही आए, अब अबासी बंदर में है तो भैरव ठक्कर नहीं जाने देता, क्योंकि सुंदर साथ इतना समर्पित हो जाता है प्रेम में कि वो कहते हैं ना तो श्री जी यहाँ से जाए, हमारे वासी नहीं। अब तो श्री जी कुछ कारण सोचते हैं, वो कारण क्या बनता है? साथ नाम केते कहो अवासी बंदर के। अब सुंदर साथ जी जिनकी जाति यहाँ पर होती है उनके नाम लाला जी बता रहे हैं। एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जी और भाई अमरिया और भाई अमोलक, मेरबाई बाई इंद्रावती, राधा बाई उजरक, सुदाई बाई और फूलबाई और बाई रतन, लच्छो बाई और सखी, ए आई तले जतन, तेज बाई और बाई किशनी और यशोदा बाई। ये पहले आई साथ में खुशखबरी इनो पाई, और साध बहुत है सो कहते लेऊ नाम, आगे आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निधाम। यो चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग नमाए उमंग, चर्चा जितनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साथ तरफ बढ़ते चला और, नयो साथ आवत है सो करत है हेत, रमन ब्रिजराज को सो पानी भली भांत लेत, भैरव ठक्कर आदर भला टोकिया साध, शिवजी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ, जब एक मास दोए तीन भये रजा मांगी जब, हम जाए उन देश में उन रोए बातें करी तब, हमको क्यों इत छोड़ोगे कर असनाई धाम, हमारी सूरत बांधी एक तुम सो हमें रहा न कोई काम। तब श्री जी ये विचारिया जो कभी बरस रहे एक, तो साथ आवे सनेसो एक से हुए अनेक, बात बड़ी है करनी आवे शकुंदर कुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको पार न पार, हम एक ही बंदर अटके क्या राज करना इत, ये तो हमें ना छोड़त आज इन वक्त, यह विचार नित करें देखे तरफ श्री राज, साथ सो चित बंध चला धाम के सुख काज, यह तो कारण आज साथ काढ़ना ठोर ठोर, इस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातें और, हुक्म हुआ ताकीर का वहाँ नए काम की वहाँ नए की आमदान, तब रात को लगे भागने जहाँ
पाऊंगा, बात आवे ना दिल मिने, तब रजा गई राज को, नाम को बैठ गए बसरे के, तापर चढ़ाए साथ को, उत आए पहुंचे बस्तर भूषण वैसे, भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए अवासी बंदर की बीतक, अब फिर कहो ठट्ठे की जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथी श्री जी विचार करते हैं कि मुझे एक जगह पर नहीं रुकना, क्योंकि कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। चांद तारे हैं वो चलते ही रहते हैं, पृथ्वी अपना चलती रहती है, सूरज अपना चलता रहता है और इंसान भी दुनिया में चलता रहता है। तो श्री जी तो पहले ही निकल पड़े थे कि मुझे जागनी की काम में आगे बढ़ना है, शाकुंतल शाकुमार की जागनी करनी है। तो श्री जी यहाँ पर मन बना लेते हैं, क्योंकि 2-3 महीने हो गए उनको यहाँ पर रहते हुए, तो सोचते हैं कि अब सब काम यहाँ पूरा हो चुका है, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन सुंदर साथ जाने नहीं देता। भैरव ठक्कर कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर श्री जी कोई बहाना बनाते हैं, कहते हैं एक अधिकारी के बदल के आ जाता है, नया पुराना वाला चला जाता है, पर वो अधिकारी बहुत क्रूर होता है। अब भैरव ठक्कर को चिंता होने लगती है, क्योंकि वो दूसरी जगह भी श्री जी को छुपा देते हैं। अब खुद ही भैरव ठक्कर सोचने लगता है अगर श्री जी को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो श्री जी को खुद ही विदा देता है कि अब श्री जी कुछ दिन के लिए आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर नया अधिकारी आया है, वो कोई ना कोई कष्ट पहुंचा देगा आपको। अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं श्री जी। अब वापिस ठट्ठे नगर में आएंगे और वहां से आगे चलेंगे। उससे पहले सुंदर साथी एक क्या कहते हैं कि अरब में कोई भी चर्चा करने का अधिकार आज भी नहीं है। कहते हैं आप अरब देश की धरती पर जाओगे तो वहां पर रात को हिंदुओं को चर्चा नहीं करने दी जाती। लोग छुप के भगवान की आराधना करते हैं। कहते हैं दुबई में तो फिर भी कुछ आपको ढील दी गई है, सऊदी अरब में आज भी यही स्थिति है। और आप अपने देश में पूर्वांचल में चले जाओ, आसाम नागालैंड की तरफ, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं, वहाँ भी खुले रूप में भगवान या परमात्मा की चर्चा करने का अधिकार आज भी नहीं है। तो श्री जी ऐसी जगह पर जाकर चर्चा करके सुंदर साथ को जगा रहे हैं, जहाँ पर उस समय तो बहुत सुंदर साथी, आप देखोगे आगे औरंगजेब कितना क्रूर था, वहां पर भी जाएंगे और अरब की धरती पर जाकर भैरव ठक्कर को जगाते हैं और अब वहां से जब विदा दे देते हैं तो यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। अब सुंदर साथी पहले भजन सुनते हैं, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से, जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोक मेरे कान की है इला, रोक मेरे कान की है
जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। ख्यालों में तेरे मैं रहती हूँ हरदम, दिन रात गाती हूँ तेरी सरगम। ख्यालों में तेरे मैं रहती हूँ हरदम, दिन रात गाती हूँ तेरी सरगम। दुनिया ये कहती है मुझको दीवाना, दर्द मेरे को किसी ने न जाना। दुनिया ये कहती है मुझको दीवाना, दर्द मेरे को किसी ने न जाना। हालों में रतिया तुझको बेकार, हालों में रतिया तुझको बेकार, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, तुमसे जो रखा है ईमान मेरा। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, तुमसे जो रखा है ईमान मेरा। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, तुमसे जो रखा है ईमान मेरा। छोड़ो किया अब लाड तुम्हारा, कर दो कसम अब जो तन का है यारा। छोड़ो किया अब लाड तुम्हारा, कर दो कसम अब जो तन का है यारा। हालों में रतिया तुमको बेहाल, हालों में रतिया तुमको बेहाल, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे कान ही है इलाज, रोग मेरे कान ही है इलाज, बना के संसार में। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नलिए की ओर अवासी बंदर से आए कोक बंदर, तहाँ से फिर नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर। तहाँ 4 दिन रह के आए नगर खट्टे, नाथे जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को आगे। साथ सब दौड़े सामने मारक में किया मिलाप, साथ सबे सुख पाइया मिट गई दुनिया ताप। ठाकुरी बाई जिंदादास आए डेरा किया तित,
और साथ सब कोई आए मिलाप किया हित। ठाकुरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम। शाक तरकारी बाजार से जब साज आई इस ठाम। श्री जी और श्री बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे इत आरोगने ठाकुरी बाई के घर। इत उछरंग साथ को हुआ बड़ा ठौर ठौर। सब सामान लई लई दौड़ही अपने घरों से और अवासी बंदर की कही सब तक। इन भांत साथ आएगे शुक्र बजाया हक। मन बड़े सब साथ के सुनते यह बीतक। रहा जानी निज धाम की देखी सबों पर गुजरक। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग। देखत साथ दिन को भागा सबका शोक। संवत 17 से 28 मास बैसाख का होए। पधारे ठट्ठे मिले तब साथ रजाना दे होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथ जी आवासी बंदर से धनी जी चल पड़ते हैं। अब कोक बंदर आते हैं। कोक बंदर से फिर लाठी बंदर कुछ दिन रहते हैं और फिर ठट्ठे नगर में वापस आते हैं। पहले हमने ठट्ठे नगर का प्रसंग सुना था सुंदर साथ जी। किस प्रकार सुंदर साथ की जाति होती है और सारे नाम भी आएगा। ठाकुरी बाई है, जिंदादास है, चतुरा है और चिंतामणि जी है, लालदास जी खुद है। तो सारा सुंदर साथ इकट्ठा हो जाता है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बाई जी भी बंद से छूट जाते हैं। तो जितनी बहनें भाई सब मिलकर इकट्ठे जब आवासी बंदर का किस्सा सुनाते हैं श्री जी तो बहुत खुशी से झूम उठते हैं। सुंदर साथ जी एक छोटी सी बात अभी मेरे मन में आई कि एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि रिश्तों की बुनियाद कैसी होती है इंसान संसार में। कहते हैं एक खिलाड़ी जो होता है वो गेंद के लिए गेंद खेलता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो। तो उसमें से जैसे बॉल होती तीनों चारों गेंद में एक बॉल गेंद ही होती है, लेकिन उस गेंद को इस गेंद को खेलने का तरीका खिलाड़ी जान जाता है तो वो जीत जाता है। गेंद को कैसे फेंकना है, कैसे पाले में डालना है, बास्केटबॉल की भी आप जानते हैं गेम है। तो वो गेंद का ही सारा खेल इंसानी रिश्तों में भी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में अगर आप सबके साथ संगी संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर वही बुरे व्यक्तियों के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, यानी कि हार होगी आपकी। तो आपको संसार में अगर जीतना है तो आपको रिश्तों को संभालना भी आना चाहिए, क्योंकि उसी की जीत होती है खेल में जो गेंद को समझ जाता है। हमें भी संसार में इसी तरह समझना है, क्योंकि कहा ना कि माया को छल से ही जीता जा सकता है। आपको जहाँ पर अगर सत्य बोलना है और पर झूठ अप्रिय लग रहा है तो उसको आप झूठ बोलकर भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वाणी ये पीतक हमें बार बार समझानी है कि संसार में आपको रहना कैसे है। अगर आप प्राची की तरफ मुड़ गए और आपने रिश्तों को भी पहचान लिया तो आपकी जीत ही जीत है, क्योंकि आपकी तरफ कोई रुकावट बनेगा ही नहीं संसारिक रिश्ता। तो गेंद की तरह हमें भी अपने जीवन को इस तरह से चलाना है कि हम प्राची की
राज्य की राह में कोई हमें बाधा ना आए। अगर बाधा आएगी तो राज्य महाराज उसको खुद ही सुलझा लेंगे। अब इतने सुंदर साथ की जागनी हो गई, राज्य महाराज जा रहे हैं तो वो सिर पर खड़े हैं खुद अक्षरातीत, और खुद अक्षरातीत की बैठक राज्य की है तो वो सुंदर साथ पे कष्ट भी नहीं आने देते। आगे तो देखोगे जमात कैसे चलती जाती है, कैसे सुंदर साथ का ध्यान रखेंगे लालदास जी, सब सुंदर साथ की सेवा के लिए हर पल तैयार रहेंगे। तो आप भी जीवन को इसी तरह अपने संभालो तो उस तरह से आपकी जीवन की भी ठीक होगी। इत भी धन उत भी धन। अब यहाँ पर बहुत से सुंदर साथ मिल गए और अब यहाँ से भी चलने की तैयारी करेंगे कि जैसे आया ना कि साथ विदा नहीं देता, साथ कहीं भी जाओगे तो वो सुंदर साथ चाहता ही नहीं है। अब चलना है अपन को दलिये में, बिहारी जी का प्रसंग आना है। तो श्री जी कहते हैं इकट्ठे के साथ के संग ते आया मटनी का साथ, तेरे चर्चा सुनी धाम की जाके हमके पकड़े हाथ, ताके नाम लेत हो सुनियो सब सज्जन, हक्के इनों के दिल को ये अपनी तरफ रोशन, भक्त दास साही जी और अड़न मकरंद, पारन मोटन तुलसी और आया गोवर्धन, जेठ मल्लोर बालचंद, दयाल और धरमदास, सुखानंद श्यामल श्रीनंद, सेवादास मीठा खास, टोडर मल्लोर नंददास और दूसरा मोटन, लाड़क गोरी गरीदास, बाई ज्ञान और खेलन, श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण, समकी और मेघबाई, भई सहजमल को पहचान, थारो बाई और प्यारी बाई और बाई कही परी, अज बाई आई दिन पर, पाई धनी की खुशखबरी और भाई धर्मदास और कहा बंधन, रथवी मल और जयमल माधोदास से सोप्या मन, और आया देशमल्य बालचंद गोकुल दास, बंसीदास और गिरधर, मूलचंद रायचंद हक आस, और तीसरा मूलचंद हरपाल हीरा उन नाम, बालचंद और सूरजी हेमदास आया बीच निज धाम, और राजन थारा कमाल चुमार चंद हरबिंब जेह, कृष्णदास जेठ्यानंद, फूलबाई रामबाई एह, मक्खाबाई उमरबाई, मलूकबाई जीवनी, श्यामबाई समुद्राबाई, रुईचंद हरबाई जानियाधनी, लक्ष्मीबाई समईबाई, ये आई बीच निज धाम, पर उठे कानो सुनी ल्याए ईमान इस ठाम, ये साथ पटोद का इत भई राज की चर्चा जोर, यह देख के दज्जाल ने इत किया जो बड़ा शोर, साथ सब कोई को पहुंचा कसाला इत, यह समय कठिन है आया वक्त रोज क्यामत, अब फिर कहो बात ठट्ठे की भेजी खबर पूरी नौतन, हम आए बंदर अवासी से सब खबर लिखी रोशन, जो सोच साथ आया मस्कत में और अवासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर, और भी शहर पूरन के साथी सबकी लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में दिन पैगाम दिया सब पर, और साथ सब दीप का सब लिखी नवतनपुरी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी, हम आवत हैं कच्छ में तहाँ तुम सो होए मिलाप, वहाँ से इत आवन का इलाज कीजो आप, ए पाती भेज के कहा हमको रजा दो तुम आप, हम जाएंगे कच्छ में होए बिहारी जी
सो मिलाप, साथ रजाना दे वही, भई रथ बदल कोई दिन, मास एक तहाँ रह के, फिर विदा दई सयन। इन समय लक्ष्मणपुर में जाए साथ गाड़िया जेह, तहाँ जो चर्चा भई लिखी खबर पाती ने देह। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचान। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर साथ के नाम लिखे गए हैं कि कितने सुंदर साथ। उस समय ठट्ठे नगर में मठरी के साथ का नाम भी लिखा हुआ है, तो सुंदर साथ की उस समय वहाँ पर जागनी होती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी एक शब्द अपन बार बार सुन रहे हैं जब से बीतक शुरू हुई है, दज्जाल। दज्जाल कर जहाँ भी श्री की चर्चा होती है, दज्जाल शोर कर देता है। तो दज्जाल का अर्थ अलग तरह से नहीं है, केवल अज्ञानता के लिए कहा गया है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता, अज्ञानता रूपी नींद रहती है, तब तक वो दिल या जीव परमात्मा की तरफ नहीं लग पाता। और इसी को कतेब में दज्जाल कह दिया गया शब्द, और कुरान में इसको कलयुग कह दिया गया। तो दोनों नाम इसका सिर्फ यही है, क्योंकि कभी कभी ये जो मुसलमान लोग होते हैं वो बार बार कहते हैं दज्जाल आ जाएगा, दाएं बाएं देखते हैं कि दज्जाल तो नहीं आ गया। दज्जाल कहीं और नहीं है, ये मन ही हमारा दज्जाल है, जो अज्ञानता रूपी नींद में सोया रहता है। जिस दिन इसके अंदर प्रकाश हो गया ज्ञान का, उस दिन ये जाग जाएगा, फिर बाहर का शोर भी उसको सुनाई नहीं देगा। अब यहाँ जहाँ जाते हैं श्री जी, वहाँ पर लोग निंदा करने लगते हैं, क्योंकि वाणी अगम अगाध की है, कभी आज तक आई नहीं, निराकार पार के पार की बातें होती हैं। ब्रज राज का वर्णन अखंड होता है, जो आज तक कोई खोल नहीं सका। तब लोग निंदा करनी शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि कैसे इनको यहाँ से निकाला जाए। अब श्री जी ने तो वैसे भी जाना था, 1 महीना फिर हो गया यहाँ पर ठट्ठा नगर में रहते हुए। अब सोचते हैं कि बिहारी जी को पत्र लिखें और जागनी की सारी बात बताएं, ताकि उनसे मिलाप भी और वो खुश हो जाएं। तो लेकिन बिहारी जी खुश नहीं होंगे, वो वृतांत हम कल सुनेंगे। और पत्र लिखते हैं बिहारी जी को, अवासी बंदर का, मस्कत बंदर का, ठट्ठे नगर का, सारी बात लिखकर भेज दी है, लेकिन उसका क्या वृतांत होगा, क्या प्रसंग होगा, वो हम सुनेंगे कल। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, तक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचान, सो आगे कहो पहचान। श्री आनंद नौकर श्री धाम धनी की जय, श्री बाई दुलार की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर साथ के चरणारविंद में